देखिए हम एक्सपोनेंट सीख रहे थे, पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, ठीक है, जिसमें हमारा बेस था और पावर था। पावर को ही एक्सपोनेंट, इंडेक्स और क्या कहते हैं हम, पावर कहते हैं, ठीक, और इसको हम बेस कहते हैं, इसको पावर या इंडेक्स कहते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वन एज द बेस। अगर मान लिया किसी का बेस 1 है और एक्सपोनेंट है, अब कोई भी हो, कितना भी हो, 1 हो से ले करके 20, 100, 1000, जितना भी हो, तो वो क्या आएगा, ये जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 टाइम्स के अलावा भी आप चाहे जितनी बार इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, इसी तरह से 20 टाइम्स भी कर देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, एक तो ये 1 के फॉर्म में हो गया। इसी तरह से चाहे जितना भी पावर हो, 100 भी पावर हो, तो भी आपका जो है जो आएगा वो 1 ही आएगा। दूसरी बात, अगर किसी का पावर 1 हो, यानी एनी रेशनल नंबर टू बी एक्सपोनेंट 1 है ना, इज द नंबर इटसेल्फ। तो अगर किसी भी रेशनल नंबर का पावर अगर 1 है तो वो कितना आएगा, सेल्फ। देखिए 1 था, हमने पावर अलग अलग कर दिए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और 3/4 आ गया। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अगर मान लिया रेशनल नंबर में पावर, रेशनल नंबर हमारा माइनस में हो, दो बातें हो सकती हैं, या तो रेशनल नंबर हमारा माइनस में हो, या तो पावर भी हमारा माइनस में हो सकता है। अगर पहली कंडीशन ये है कि रेशनल नंबर -1 है, रेज टू एनी एक्सपोनेंट गिव्स 1। इफ द एक्सपोनेंट, अब बात आती है कि -1 है तो पावर जितनी बार भी करेंगे रिजल्ट भी 1 ही आएगा, लेकिन इन कंडीशन अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर में हो, ठीक, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा इवन में ही आएगा, यानी 1 आ गया। और अगर हमारा जो पावर है, हमारा पावर ऑड नंबर में है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही निगेटिव आएगा। ठीक है, हो गया। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखिए, कितने रूल्स हैं इनके बारे में हम जानेंगे। मान लिया मेरे पास कोई नंबर है जिसका बेस, 2 नंबर है हमारे पास, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, पावर हमारा डिफरेंट है और हमारा जो बेस है वो सेम है, तो पावर ऐड हो जाता है। ये पहला रूल हो गया, पावर को हम ऐड कर देंगे। जैसे मान लिया हमारे पास 2/3 है और इसकी पावर 5 है, और 2/3 के पावर ही हमारे पास 4 हो, तो हम क्या करेंगे, 2/3 और पावर हमारा 5 + 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक, इसी तरह से दूसरा, अगर हमारा बेस सेम है और हमारा पावर डिफरेंट है और वो डिवीज़न के फॉर्म में हो, तो हमारे क्या होते हैं, पावर माइनस हो जाते हैं। ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा बेस सेम है या नहीं है। ठीक, दूसरी बात, तीसरी कंडीशन ये है, बेस है हमारा, बेस के ऊपर एक पावर लगा हुआ है और पावर का भी एक पावर हो, तो क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी इस m में इस n का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका भी सिचुएशन देख लीजिए। जैसे मान लिया कि पावर हमारे पास 2 हो और इसका भी पावर 3 हो, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a के पावर 2 × 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर इस तरीके से है, बेस हमारा सेम था, तो हमें क्या करना चाहिए था, 2 है और नीचे भी 2 है, इसके पावर 5 है और इसके पावर 3 है, तो हम क्या कर देते, यहाँ पे 2 लिखते और m-n कर देते, यानी 5 - 3, यानी कि 2 के पावर हमारा क्या होता, 2 आ जाता, यानी कि 4 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से ये रूल को हम कैसे करेंगे, कहीं भी दिया गया हो, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी हो। ठीक, हमारे पास a b, यानी कि अब यहाँ बेस डिफरेंट हो गया
पावर भी डिफरेंट हो गया, तो क्या करेंगे, हम इसका भी एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हम इस पावर और बेस में, जैसे मान लिया मेरे पास क्या है, m और n है, ठीक है। तो अगर सेम है, अगर मान लिया ए भी m हो, पहले देखिए डिफरेंट ना लीजिए, पहले सेम ले लीजिए। सेम है और हमारा बेस डिफरेंट है, तो इसको अंदर ले लेंगे और इस पावर को हम एक बार लिख लेंगे। आई बात समझ में? इस तरह के अभी क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे पावर जो है सेम है, बस बेस हमारा डिफरेंट है, तो इसको सेम एक बार लिख देंगे जैसा कि अभी यहाँ था। क्योंकि यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में है, यहाँ पे डिफरेंट है। अगर मान लिया पावर में माइनस हो, माइनस कब होगा, जैसे ये हमारा डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर m है, ये नीचे से ऊपर गया जब न्यूमरेटर के फॉर्म में तो माइनस हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर किसी भी लिटरल या नंबर के पावर में 0 लिखा हुआ हो तो ऑलवेज मस्ट बी रिमेम्बर कि उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। a बाई बी इसके पावर है माइनस में, तो माइनस को चेंज करने के लिए हम अंदर वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा a बाई बी की जगह पे b बाई ए हो जाएगा। अब इन सब कंडीशनों पे हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी बिहार पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 3 के पावर -4, ठीक। वैल्यू फाइंड किया तो इसे पहले तो माइनस पावर में है तो इसे चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/3 के पावर 4। हमने आपको पहले बताया था कि 1/x लिखा है तो इसे हम x के पावर -1 यूज करते हैं, या x के पावर -1 हो तो 1/x के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब वो ट्रांसपोज होगा नीचे से ऊपर जाएगा, चेंज होगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक। अब ये हमारे पास 3 के पावर 4 हो गया। अब इसका मतलब हो गया कि 1/3, 1/3 और 1/3 और 1/3 और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, नीचे आएगा 81 और ये हो गया 1। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेम, अभी हमने आपको बताया कि माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा। 6 के पावर हो जाएगा हमारा, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, इजुकल टू हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इजुकल टू 216। इसी तरह से ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है, पावर माइनस में है, तो हम इसे क्या करेंगे, हमने अभी भी रूल आपको बताया कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 5/2, पावर हो जाएगा 3, ठीक है। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो इसे चेंज कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए। अगर अलग अलग लिखना चाहते हो तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, सिंपली लिखना चाहते हो तो सिंगल में भी लिख सकते हैं। ये 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब यहाँ देखिए बिल्कुल डिफरेंट, मतलब आपके फार्मूले के फॉर्म में आ गया कि यहाँ पे -3 है, बेस सेम है, यानी -3 के पावर मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाएगा हमारा ऐड, 4 + 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 12 हो जाएगा, या माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि माइनस है तो क्या हो जाएगा, अब प्लस तो होता ही है मगर हमारा 12 कैसा है, माइनस फॉर्म में, तो हमने ऐसे लिख दिया। ये हो गया हमारा -3 के पावर 4 - 12, क्या हो जाएगा, -3 पावर हमारा हो जाएगा -8, ठीक है। अब इसे ओपन करना हो तो करिए, वरना सिंप्लीफाई करना तो हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। वैल्यू फाइंड करना हो तो इसी को आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, 1/3 को और 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे डिवाइड है। डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर जो है हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 5 बेस सेम है, 5 लिखा हुआ है, माइनस हो जाता है तो माइनस लगा लीजिए, -6 है तो -6 हो गया।
5 के पावर क्या हो गया हमारा 5 + 6 = 5 के पावर 11। ठीक है, इस तरह से यहाँ देखिए, अगर इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन करना हो तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास जो बेस है आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेम है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है तो पावर तो ऐड हो जाता है। तो बेस लिखिए, पावर लिखिए, पावर को ऐड कर दीजिए, 2m + 1 और +3 हो जाएगा = इसका भी बेस सेम है तो पहले यहाँ पे 7 के पावर -12 एज इट इज जैसा है वैसे लिख देंगे। अब बेस यहाँ भी सेम हो गया, तो सेम हो गया तो इन्हें भी छोड़ दीजिए, यानी जब एक बार न्यू हमारी तैयार हो गई तो अब बार बार हमको न्यू तो रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर की चीज़ें देखते हैं। अब ये बैलेंस हो गया तो हमारे पास बचा 2m + 1 + 3 = 12। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2m + 4 = 12, 2m = 12 माइनस यहाँ पे ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज कहते हैं हिंदी में हम पक्षांतर कहते हैं। जब हमारा ट्रांसपोज होता है नंबर तो लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट जब भी जाता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा 2m = 8 और m = हो जाएगा 8/2, यानी m = 2 4 जा 8। ये हमारे m की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और भी तरीके हैं इसको सॉल्यूशन के लिए। अभी हमारे बहुत सारे आपके लॉज बचे हैं जिनका यूज करना अभी बाकी है। ठीक है, अगर हमारे पास पावर 0 है और यहाँ माइनस में है, यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए। जैसे सबसे पहले देखिए ये हमारी वैल्यू जो है क्या होती है, अभी अभी हमने सीखा कि अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, ये पावर -1 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/3 हो गया। और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 कर दिया। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। पहले यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा, 1 आएगा, 3 3 1 जा 3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा और 81 हो गया। 4/3 और मल्टीप्लाई 81, इससे काट दिया हमने, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया हमारा 108। इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सारे पावर माइनस में है तो इन्हें चेंज कर लीजिए। अच्छा, पावर 0 लगा हुआ हो तो ऐसा नहीं बस सबको कह दो पावर 0 लगा, इसे 1 तो हम जानते ही हैं, अंदर कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद पावर 0 लगा करके, ये तरीका होता है, इसी तरीके से करेंगे। ये हो जाएगा 1/2। और अगर कहीं आप कंपटीशन एग्जाम में हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि वैल्यू जो है 1 होती है, तो आप जल्दी से उसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप अपने जैसे 6 हैं, 7th है, 8th है या कहीं ऐसे हैं जहाँ पे आपको सोल्यूशन करके दिखाना है, वहाँ पे आप सोल्यूशन ज़रूर करिए। और जब करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम हो सकता है, देखिए एलसीएम भी लेने आता ही होगा सबको, 2 3 4 इस तरह से हम एलसीएम निकाल लें। 2 से कर दें और 3 तो जाएगा नहीं, 2 2 जा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे 2 से कर देते, 1 यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। 3 और 1 जा और 3 भी एक बार चला जाएगा, कोई बात नहीं, जिनको पता है वो कर लेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, एलसीएम का एडिशन सब्ट्रैक्शन आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर जगह काम आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो आपका काम नहीं चलेगा बार बार। पावर हमारा 0 ही है। 6 और 4 10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, 13 अब किसी के भी पावर 0 हो तो 1 आना ही है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड, हमें
क्या चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर चाहिए जिसको -5 के पावर -1 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 11 पावर -1। तो हम नंबर यहाँ पे मानेंगे, सपोज नंबर इज x हो गया, ठीक है। हमने x को मल्टीप्लाई किया -5 के पावर -1 में, और हमारा जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ रहा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो आ रहा 11 के पावर -1। हम इसे एक्सचेंज कर दें, पावर -1 लगा हुआ है, माइनस कहीं नहीं जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1/11, इसका भी पावर रिमूव हो गया, पावर हमारा चेंज हो गया, पावर माइनस था उसके लिए हमने इसे रेसिप्रोकल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज ही होगा, ट्रांसपोज में क्या कंडीशन आ रही है कि हमारा जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो जब वो ट्रांसपोज होकर के जाएगा उधर बाई ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, ट्रांसपोज मेथड। तो x को यहीं लिख लीजिए इज इक्वल टू 1/11, और ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, और साइन कहीं नहीं जाएगा, 1/5, ठीक। x इज इक्वल टू, इसे भी अब हम जब डिवाइड में हो गया तो अब इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और ये नंबर हमारा हो गया रेसिप्रोकल, पंजा हो गया। x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास, यहाँ पे किया -5/11 आ गया, ये नंबर मुझे मिला, जिससे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 11 के पावर -1। इसे हम चेक कर सकते हैं, देखिए -5 के पावर -1 x आया है ना, तो x की जगह पे यहाँ पे आप लिख लीजिए -5/11, आना चाहिए 11 के पावर -1, तो ये क्या आ जाएगा, -1/5 आया, मल्टीप्लाई आया -5/11 आ गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, हमारा 1 हो गया, ठीक। तो क्या आया हमारे पास, -1/11 आ गया, ठीक है, -1/11 आया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक। अब इसे कैसा लिख सकते हैं, 11 के पावर -1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन राइट हो गया, ठीक। नेक्स्ट में देखें, अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप्स है, बेस एक जैसा है, हम क्या कर रहे हैं 3/5, यहाँ पे देखिए बेस एक जैसा था तो पहले इधर को हम एक बार लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है तो हम ऐड कर देंगे, +10 हो गया, इक्वल टू हमारा 3/5 के पावर है 3x + 1, ठीक है। अब यहाँ भी बेस सेम है तो हम बेस को अब छोड़ देंगे, बाकी जो है उन्हें हम अपने पास ले लेंगे, इक्वल टू 3x + 1 हो गया, ठीक है। अब नंबर को एक साइड कर लेंगे, ठीक, तो चाहे इधर ले आइए कोई प्रॉब्लम नहीं, -3 है, +10 है, और -1 कर लीजिए, इक्वल टू 3x कर लीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा -4, +10 है, इक्वल टू 3x है, ये आ गया हमारा 6, इक्वल टू 3x, x की वैल्यू निकालनी है 6/3, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, और यहाँ पे तो जो वैल्यू आई है 3 × 2 = 6 और +1 7, यानी कि हमारा आंसर जो है राइट हो गया। चेक करके देख सकते हैं आप, यहाँ पे चेक करना जरूर सीखिए ताकि आपको पता कि हमने क्या किया है, और चेक करने से आपको पता भी चल जाता है हमारा आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि गलत आ रहा है, ठीक है। तो 4/5 है, 3x + 1 है, यहाँ पे पावर माइनस में है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस सेम है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बेस भी सेम नहीं होता है, तो हमें उस बेस को सेम करना होता है, ठीक है, तो हम करते हैं, बेस को इक्वल बनाते हैं। अगर मान लिया 125 या कुछ ऐसा होता तो 5 के पावर 3 हो जाता, ऐसे ही हम पूरे
जितने भी हमारे एक्सप्रेशन होते सबको एक जैसा पावर वाला बना लेते, बेस एक जैसा होता फिर प्लस माइनस कर लेते हम। यहाँ पे देखिए बेस एक जैसा है तो हम लिख लेंगे, एक बार पहले लिखते हैं कि 3x + 1, और ये प्लस हो जाएगा मगर पावर जो है माइनस में है तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं = 4/5 के पावर x। इस तरीके से हम अब बिल्कुल न्यू को छोड़ देते हैं और बाकी जो मेरे पिलर हैं उनको उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 3x + 1 और -15 = x कर लेते हैं। नंबर को साइड में कर देते हैं, लिटरल को बुला लेते हैं, इधर इधर बुलाते हैं, -x जो आएगा = 15 हो जाएगा प्लस में, 1 हो जाएगा हमारा माइनस में। ये हो जाएगा हमारा 2x = 14 और x की वैल्यू आ जाएगी 14/2 यानी कि 7। ठीक, इसे भी चेक कर सकते हैं आप। चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आया, 7 3 होता है 21 और प्लस हो जाएगा हमारा 22 और 15 माइनस कर देंगे, ठीक है। 15 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और आपका भी वैल्यू कितना आया, 7, यानी कि हमारा आंसर राइट है। यहाँ देखिए, यहाँ तो मल्टीप्लाई था, अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके मल्टीप्लाई की साइन की जगह पे डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, आपको पता है प्रोसेस में कि माइनस हो जाता है। 2/7 कर लीजिए, पावर -17 है, डिवाइड है तो हमने कहा था बेस अगर सेम होगा तो पावर माइनस हो जाएगी, -17 है, ये भी -8 हो जाएगा, = 2/7 के पावर 2x + 1। अब हमारा प्रोसेस तो सेम पहले वाले जैसा हो गया। अब हम यहाँ की न्यू छोड़ देंगे और पिलर से काम करेंगे। हमारे जो -17 -8 = 2x + 1 है, ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 माइनस में = 2x + 1, ठीक है। इसे इधर ले आइए, -25 -1 = 2x, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -26, ठीक है, और अपॉन 2 को इधर ले आइए, x = हो जाएगा हमारा -13। इस तरह से जब हम डिवीज़न में करेंगे तो पावर को माइनस कर देंगे, अगर हमारा बेस एक जैसा नहीं है तो एक जैसे बनाएंगे, ठीक है।